नमस्कार दोस्तों। क्या आपको पता है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के स्टॉक ने पिछले 5 साल में 243% का रिटर्न दिया है। अगर आप मान लीजिए 1 लाख इन्वेस्ट करते रिलायंस के स्टॉक पे 2018 में, आज आपकी इक्विटी होती 3,40,000, 3,40,000। ठीक है, 243% का मतलब हो गया वो। तो चलिए आज के इस वीडियो में रिलायंस के स्टॉक को एनालाइज करेंगे और जानेंगे क्या ये स्टॉक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए ठीक है या नहीं है। क्या आपको इसको ख़रीदना चाहिए, बेचना चाहिए या आपको इंतज़ार करना चाहिए। हर सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मैं दूंगा, तो बने रहिए, आखिरी तक इस वीडियो को देखिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। चलिए अब देखते हैं कि चार्ट क्या बोल रहा है। डिफरेंट टाइम फ्रेम एनालिसिस हम करेंगे, शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म। ठीक है, एक बात याद रखिए, चार्ट्स कभी झूठ नहीं बोलते। हाँ ठीक है, न्यूज़ अपनी जगह है, रिलायंस को ये प्रोजेक्ट मिल गया, वो प्रोजेक्ट मिल गया, इसका मुनाफा इतना हो गया, प्रॉफिट इतना आ गया, इसका डेप्ट इतना है, ये सब चीज़ें ठीक है, अलग है, लेकिन चार्ट्स आपको कभी झूठ नहीं बोलते। ठीक है, चार्ट इन चीज़ों के हिसाब से बदलता है। ठीक है, अगर आप चार्ट को सही से रीड कर लेंगे तो आपको इन सब चीज़ों की जानकारी रखना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो चलिए पहले शॉर्ट टर्म एनालिसिस करेंगे। तो उसके लिए अब 4 आवर टाइम फ्रेम पे जाएंगे हम। 4 आवर टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये 4 आवर टाइम फ्रेम है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के स्टॉक का चार्ट है। एंड मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे, मुझे एक लोअर हाइस और लोअर लोस का पैटर्न दिख रहा है। तो हो सकता है यहाँ पे एक ट्रेंड बना हो। चलिए देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रही है। ओके, तो अभी आपको ये वाले ट्रेंड लाइंस देख के आपको क्या लग रहा है? चलिए मैं बता देता हूँ। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये बताऊँगा यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है, रीटेस्ट हो चुका है, प्राइस ऊपर जा रहा है, तो अगला टारगेट ये होगा। ठीक है, ये तो ऑब्वियस है, लेकिन आप एक चीज़ के बेसिस पे डिसीजन नहीं ले सकते। ठीक है, आपको मल्टीपल कॉन्फ्लुएंस ढूंढना पड़ेगा, आपको मल्टीपल रीजंस ढूंढना पड़ेगा किसी एक स्टॉक को बेचने के लिए या ख़रीदने के लिए। ठीक है, डिफरेंट एंगल्स होते हैं एनालिसिस के। ठीक है, हर एक बंदा अपने नज़र से एनालिसिस कर सकता है। तो ये जो आपको दिख रहा है पिक्चर पे, ये सुपरफिशियल फिगर है। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा डीप जाएंगे, ठीक है, आपको और एक स्मॉल ट्रेंड दिखेगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे प्राइस हायर लोस बना रहा है। ठीक है, हायर लोस बना रहा है। और 4 आवर पे आप जैसे कि देख सकते हो, यहाँ पे देखिए, इसने ये वाली जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक कर दिया है और रीटेस्ट ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो इसके हिसाब से प्राइस को क्या होना है, रीटेस्ट हो गया, प्राइस को नीचे गिरना है। तो आपके पास दो चीज़ें हैं, ये एक यहाँ पे हो गया, ठीक है, तो प्राइस को ऊपर जाना चाहिए। तो यहाँ पे ये हो गया कि प्राइस को नीचे जाना चाहिए। तो यहाँ पे बेस्ड ऑन दीज रीजंस आप एक सॉलिड डिसीजन पे नहीं आ सकते कि आपको बेचना चाहिए या ख़रीदना चाहिए। तो शॉर्ट टर्म, ठीक है, शॉर्ट टर्म मैं कहूँगा कि ये स्टॉक आप सेल कर सकते हो। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि देखिए, अगर ये ब्रेकआउट वैलिड होता, ठीक है, अगर ये ब्रेकआउट वैलिड होता तो यहाँ पे आपको अच्छी खासी बुलिश इंटेंसिटी दिखती, यहाँ पे आपको अच्छे खासे बायर्स दिखते। लेकिन जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, प्राइस कंसोलिडेट हो रहा है। ठीक है, बायर्स स्ट्रगल कर रहे हैं, प्राइस स्ट्रगल कर रहा है ऊपर जाने के लिए। तो इस हिसाब से और एक वजह यह है कि यहाँ पे सपोर्ट ट्रेंड लाइन को प्राइस ने ब्रेकआउट कर लिया है, तो यहाँ से प्राइस नीचे जा सकता है यहाँ तक। ठीक है, 2215। ठीक है,
यहाँ तक प्राइस जा सकता है। तो ये शॉर्ट टर्म एनालिसिस हो गया, ठीक है। और इसमें आपका स्टॉप बड़ा नहीं होगा, ठीक है। आपका स्टॉप होगा बस यहाँ पे 2423 पे आप अपना स्टॉप रख सकते हो, जैसे कि इसके ऊपर। चलिए जूम कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए ठीक से। आपके स्टॉप्स होंगे ये कैंडल के ऊपर, ठीक है। तो लेकिन आपका प्रॉफिट आएगा ऑलमोस्ट यहाँ पे। तो आप सोच लो कितना आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो है। और एक बात याद रखो, स्टॉक मार्केट में कुछ भी हो सकता है। मैं अपनी एनालिसिस दे रहा हूँ, ठीक है। कल को प्राइस ऊपर चला गया, आप बोलोगे यार तुमने तो बोला था नीचे जाएगा। अरे भाई मेरा एनालिसिस है ये, ठीक है। आप ब्लाइंडली किसी को फॉलो मत करो। आप 100 के 100 ट्रेड्स नहीं जीत सकते, ठीक है। आपका 100% एक्यूरेसी कभी नहीं हो सकता स्टॉक मार्केट में, इतना जान लीजिए, ठीक है। दो चीज़ें हैं, एक आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो अच्छा होना चाहिए, दूसरी चीज़ ये है कि आपकी एक्यूरेसी अच्छी होना चाहिए। एटलीस्ट देखिए, अगर आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो अच्छा है, अगर आपकी एक्यूरेसी 60% भी होती है, 60% भी होती है, तो आप पैसा बनाओगे। तो ऑलवेज कॉन्सेंट्रेट ऑन रिस्क टू रिवार्ड रेशियो। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कितना मिल रहा है आपको। शॉर्ट पोजीशन होगा ये, मान लीजिए आप यहाँ से बेचते हो, आपके स्टॉप होंगे ऑलमोस्ट इसके ऊपर। लेट्स से 2425 आपका स्टॉप होगा और आपका टारगेट आ जाएगा यहाँ पे। जैसे कि आप देख सकते हो, आपका रिस्क टू रिवार्ड है 5.58। उसका मतलब अगर आप 100 रुपये खो रहे हो तो 550 रुपीज़ आप गेन कर रहे हो। आप खोगे तो 100 रुपये खोगे, और अगर आपका प्रॉफिट होगा तो 550 का प्रॉफिट होगा। समझ रहे हैं? तो ये हो गया शॉर्ट टर्म एनालिसिस। और जैसे कि आप जानते हो, मैं शॉर्ट टर्म ज़्यादा प्रेफर नहीं करता, मैं लॉन्ग टर्म गेम खेलना चाहता हूँ। और मैं आपको भी यही एडवाइस दूंगा कि लॉन्ग टर्म गेम खेलो। अगर आप कुछ ख़रीद रहे हो तो एटलीस्ट उसको 2-3 साल उसका इंतज़ार करो। और जो टारगेट्स हैं, और जो टारगेट्स मैं देता हूँ मेरे एनालिसिस में, जो लंबे लंबे टारगेट्स मैं देता हूँ, उनको आप टारगेट करो और वहाँ तक का वेट करो। उसमें हो सकता है 3 साल लगे, 4 साल लगे, लेकिन पैसा बहुत कमाओगे आप। चलिए वापस मैं जाऊँगा अभी वीकली और मंथली टाइम फ्रेम पे, देखते हैं कि इसका लॉन्ग टर्म एनालिसिस क्या होगा। चलिए मैं हूँ अभी वीकली टाइम फ्रेम पे। तो अभी सवाल ये उठता है, ठीक है, मैंने शॉर्ट टर्म में तो बता दिया कि आप बेच सकते हो इसको, ठीक है, थोड़े दिन के लिए आप इसको बेच सकते हो, लेकिन सवाल ये उठता है कि इसको ख़रीदना कब है फिर, है ना। तो वेदर यू कैन बाई इट और नॉट। तो अभी आप वीकली टाइम फ्रेम पे हो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, ये है आपका एक रेसिस्टेंस, मेजर रेसिस्टेंस, ये है आपका मेजर सपोर्ट, ठीक है। दो चीज़ें होंगी। तो प्राइस ने एक बार यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश की, नहीं हुआ। फिर दूसरी बार इसने कोशिश की, नहीं हुआ। फिर तीसरी चौथी बार प्राइस ने कोशिश की यहाँ तक जाने का, लेकिन ये प्राइस यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाया। लेकिन बाद में यहाँ पे फिर सपोर्ट पे गिरने के बाद तो ये गया, फिर से रिजेक्ट होके नीचे आ गया है। तो अभी यहाँ पे दो सिनारियो बन सकते हैं, ठीक है। अगर आप पूछेंगे कि बाई कब करना है, तो मेरा जवाब ये है, आप इस स्टॉक को अभी फ़िलहाल बाई नहीं कर सकते, ठीक है। इस पॉइंट पे आप बाई नहीं कर सकते, आप फंस जाओगे। आप ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे अगर आप अभी ख़रीद लिए तो आपको क्या करना है, अगर आपको ख़रीदना ही है, अगर आप शॉर्ट टर्म इसको बेचना नहीं चाहते और आप लॉन्ग टर्म इसको ख़रीदना चाहते हो, तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। इंतज़ार किसका करना पड़ेगा? इंतज़ार करना पड़ेगा दो चीज़ों की, अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, पहली चीज़ ये है कि आपको वेट करना पड़ेगा कि प्राइस यहाँ पे जाए, इस रेसिस्टेंस को तोड़े, ठीक है। इस रेसिस्टेंस को अच्छी खासी बुलिश इंटेंसिटी के साथ तोड़े, रीटेस्ट करे, फिर यहाँ से उड़े, ठीक है। तो आप बाई करोगे, यहाँ पे आपका बाई लेवल होगा 2550, ठीक है। 2550 टू 2600 के आसपास आप बाई करोगे, लेकिन उसका एक कंडीशन ये है कि प्राइस को ब्रेकआउट करना है इस लेवल को। तो ये एक सिनारियो हो गया। लेकिन दूसरा जो बहुत लाइकली सिनारियो है लॉन्ग टर्म में, ठीक है, वो ये है, जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है,
यहाँ पे जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है ये है 200 EMA, ठीक है, 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो ये एक बहुत ही अच्छा की लेवल है हायर टाइम फ्रेम्स के लिए। और आप देख सकते हो, मैं एक मिनट में जूम कर देता हूँ, एक मिनट। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये 200 EM में अलाइन हो रहा है ये सपोर्ट के साथ। ये सपोर्ट जो 2000 पे है, ठीक है, 2000 पे जो ये सपोर्ट है इसके साथ 200 EM में अलाइन हो रहा है। तो अब क्या हो जाता है कि ये सपोर्ट लेवल है ना, ये सपोर्ट लेवल हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये सपोर्ट लेवल अभी बहुत स्ट्रांग है। क्यों? इसके साथ एक कॉन्फ्लुएंस भी है, 200 EM में इस सपोर्ट के साथ अलाइन हो रहा है, ठीक है। तो अब आपको ये देखना पड़ेगा कि लास्ट कब ये 200 EMA का टेस्ट हुआ था, ठीक है, प्राइस ने इस 200 EMA को कब टेस्ट किया था। जैसे कि आप यहाँ चार्ट पे देख सकते हो, तो लास्ट 200 EMA का टेस्ट हुआ था मार्च 2020 में, ठीक है, ऑलमोस्ट 3-3.5 साल पहले। तो 3-3.5 साल से 200 EMA रीटेस्ट नहीं हुआ है। तो अभी ये EMA आके अलाइन कर चुका है इस सपोर्ट के साथ, ठीक है। तो बहुत अच्छा खासा चांस है कि प्राइस गिरे 2000 पे, ठीक है, प्राइस गिरे 2000 पे और यहाँ से फिर आगे बढ़े। या हो सकता है अगर इस सपोर्ट को ब्रेक कर दे तो थोड़ा और नीचे भी चले जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा प्राइस का यहाँ तक पहुँचने का, ठीक है, इस सपोर्ट तक पहुँचने का। तो अभी आप क्या करेंगे? तो आप लॉन्ग टर्म के लिए आप यही करेंगे, आप इंतज़ार करोगे। अगर आप ऑलरेडी रिलायंस को होल्ड करते हो, दैट इज़ अ डिफरेंट केस सिनारियो। अगर आप अभी नए से इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मत करो, इंतज़ार करो 2 लेवल का, ठीक है। प्राइस अगर इसको ब्रेकआउट कर देता है तो तुरंत ख़रीद लो, अगर नहीं करता है तो वेट आउट कर लो इस फेस को और इंतज़ार करो इस लेवल का। जब प्राइस इधर आ जाएगा तो यहाँ पे प्राइस एक्शन का ऑब्जर्व करो, ठीक है, कि प्राइस कैसे रिएक्ट करता है। अगर इसको ये ब्रेक भी कर देता है, आप ये इसका ये मतलब नहीं है कि आप इसको सेल कर दोगे। इसको ब्रेक करने के बाद एक प्रॉपर रीटेस्ट चाहिए, ठीक है, प्रॉपर बेयरिश इंटेंसिटी आपको दिखना चाहिए, सेलर्स दिखना चाहिए, तब जाके आप इसको सेल करोगे। लेकिन इस लेवल से नीचे गिरना अनलाइकली है, ठीक है। स्टॉक मुझे नहीं लगता 2000 से नीचे गिरेगा, ठीक है, लेकिन बहुत चांसेस है कि प्राइस यहाँ तक 2000 तक गिरे, फिर यहाँ से आगे ऊपर जाए। तो ये रिलायंस स्टॉक का लॉन्ग टर्म एनालिसिस है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और मैं यही उम्मीद से वीडियो बनाता हूँ कि ताकि मेरे वीडियो आपको हेल्प करे, आपके ट्रेडिंग को, आपके इन्वेस्टिंग को हेल्प करे। और मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें, हिट दैट सब्सक्राइब बटन, ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुँचे। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि इस स्टॉक के साथ क्या होने वाला है। और अगर आप चाहते हो कि मैं कोई और स्टॉक एनालाइज करूं, कमेंट में ज़रूर बताना, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको एनालाइज करने की। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, गुड लक, मिलते हैं अगले वीडियो में।